जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। और सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि इन अ सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। अभी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसी के साथ में एक बैच की शुरुआत भी की थी, और मैंने कहा भी था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप इस सवाल को देखिए, क्या कहा गया है कि इन अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 3 टचेस द लाइन इतना, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा रेडियस निकालने का मेरे भाई कंसेप्ट होता है, वो हमारा हो जाएगा a इंटू एक्स वन प्लस यहाँ पर हो जाएगा b इंटू वाई वन प्लस हमारा हो जाएगा c, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर मेरे भाई यहाँ पर a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये क्या है, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसका मेरे भाई कोफिशिएंट लो, ये a है और ये तुम्हारा x1 है, इसे गुना करो तो 4 इंटू 2 तुम्हारे कितने हो गए, तो 8 हो गए। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट लो और इसका यहाँ पर संख्या लो, तो 3 इंटू 3 तुम्हारे कितने हो गए, तो मेरे भाई 9 हो गए। और उसके बाद में कांस्टेंट कितना है, तो -7 है, तो आप यहाँ -7 लगा दो। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम करेंगे सर 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 17 में से 7 गया तो ऊपर में हमारा आ जाना है 10, और यहाँ पर ये हमारा हो जाना है 5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई, सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे, एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और सवाल आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है, जरा पढ़िए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन क्रिएटेड बाय द टू लीनियर इक्वेशन, और दो लाइन दी गई है और यहाँ एक्स एक्सिस दिया गया है। अगर आप इसे बेसिक से बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे बेसिक से बनाएं। आसान भाषा में दो रेखाएं दी गई हैं और उसके बाद में यहाँ पर इसका जो एक्स एक्सिस के साथ में एरिया बन रहा है ना, मुझे वो बताना है। तो यहाँ पर बोर्ड पे सभी लोग देख लीजिए, बहुत ध्यान से मेरे भाई फोकस करिएगा। ये आपका एक्सिस है, ठीक है, और ये जो लाइन है ना, एक्स एक्सिस के साथ में बनाना है। तो जब एक्स एक्सिस के साथ में एरिया बनेगा तो वाई हमारा 0 होगा, और वाई हमारा 0 होगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो y अगर हमारा 0 होगा तो x का मान कितना होगा, 3 होगा। तो x का मान 3 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर x का मान यहाँ 3 तक हम पॉजिटिव में लेकर के जाएंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए x y का मान 0 है तो x का मान -1 होगा। तो यहाँ पर x को हम कहाँ लेकर के जाएंगे, तो मेरे भाई -1 तक लेकर के जाएंगे। यहाँ पे ये क्लियर है, ये बात यहाँ पे ठीक है। लाइनें तो काफ़ी सारी होंगी यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग तरीके से काट रही होंगी, लेकिन x एक्सिस पर बोला गया है, और जब x एक्सिस पर काटेगी ना तो वहाँ पर y 0 बन जाता है। तो 0 बना करके हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि जैसे ये दोनों लाइन जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक यहाँ बनेगा नहीं बात हमारा। तो जो इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ होगा, जैसे हो सकता है कि ये जो लाइन आ रहा है ये ऐसे आ रहा हो सकता है ये जो लाइन आ रहा है ये ऐसे आ रहा हो, और तब जाकर के मुझे यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल का एरिया पता करना है। अब पता कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को मेरे भाई काट रहे हैं, तो उसकी हाइट हमारी कितनी है पहले मैं वो देखूं, यानी कहीं ना कहीं मुझे y का मान निकालना है। तो यहाँ पर इन दो इक्वेशंस को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, और क्वेश्चन में क्या है कि 2x प्लस यहाँ पर y, और मेरे भाई ये बराबर है किसके, 6 के, और यहाँ पर 2x माइनस का y बराबर है किसके, -2 के। मुझे यहाँ पर ये हाइट निकालनी है जिस साइड पर ये काटा गया है, और ये हाइट को निकालने के लिए आप यहाँ बोलेंगे, क्योंकि देखो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो मेरे भाई बेस मेरे पास में 4 यूनिट है, मुझे हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए मुझे y का मान निकालना है। तो बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसमें से इसे घटा दूंगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पूरा पूरा खत्म। ये हमारा 2y, इसकी वैल्यू मेरे भाई 8 है, y का मान 4 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो ये हाइट है हमारी, ये कितनी निकल करके आ गई, तो ये हाइट हमारी निकल करके आ गई मेरे भाई 4। अब जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो बोलोगे सर हाफ इंटू 1 यूनिट और 3 यूनिट, यानी बेस हमारा कितना 4 और हाइट हमारा कितना हो जाएगा 4। तो कुल मिलाकर के अगर हम काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। 18 नंबर सवाल क्या बोला गया है, शॉपकीपर ए मार्क्स अप इस प्राइस फॉर एन आइटम बाई 25 एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 15। और वहां पर दूसरा वाला व्यक्ति 20% अपनी सामान को बढ़ाता है, 12% का डिस्काउंट देता है। बोला गया है किसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। मेरे भाई हमने हमेशा एक बात सिखाया कि जीवन में सब कुछ भूल जाना, उसको भूल जाना, उसके दिए वादे भूल जाना, उसके कस्में भूल जाना, लेकिन मेरा प्रॉफिट लॉस का ये फॉर्मूला मत भूलना। और वो फॉर्मूला मेरे भाई हमेशा क्या रहा, तो वो यहाँ पर ये रहा कि एम पी अपॉन में सी पी बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट। अब पहले वाले केस की बात करें तो ए ने अपनी वस्तु को 25% अधिक किया है, तो 100 के सामान को उसने कितना बना दिया, तो 100 के सामान को 125 कर दिया उसने। और उस केस में अगर हम बात करें तो डिस्काउंट काटा है 15 का, 100 माइनस 15 का डिस्काउंट, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 85। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट 1 मेरे भाई। ये पहले वाले की कहानी है।
और दूसरे वाले की कहानी क्या है, तो उसने उसी वस्तु को 20% ज़्यादा अंकित किया है, तो 100 के समान को वो कितने में करेगा, तो 100 के समान को वो मेरे भाई 120 में करेगा। अब हम बात करें यहाँ पर तो जो है डिस्काउंट मिला है 12 का, तो 100 में से 12 मेरे भाई गया तो ये हमारा 88 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस P2। बेसिकली P1 और P2 को सॉल्व करके देख लो यहाँ पर कि जो है हु गेट्स द बेटर टर्म ऑफ प्रॉफिट एंड बाई हाउ मच, ठीक है, मतलब ये वाली बात है, तो किसको ज़्यादा फायदा मिला है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे 100 से काटेंगे 5 बार में, सॉरी 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 85 का 5 गुना कितना होगा 425, और 425 को जब तुम 4 से भाग करोगे तो लगभग तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 106.25 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये किसके बराबर में है, तो 100 प्लस P1 के। अगर आप इसमें से इसको घटा दोगे तो फाइनली 6.25 का आएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई P1 का मान। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 8 6 48 और 8 48 और 2 मेरे भाई 500, इतना बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस किसके मेरे भाई P2 के। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जब भी किसी भी संख्या को 5 से भाग करना होता है उसका डबल करके घटा दो, तो ये 1056 यानी 105.6 हो जाएगा, और 105.6 बराबर हो जाएगा हमारे 100 प्लस P2 के। अगर हम इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 5.6 आ जाएगा, जो बराबर होगा हमारे P2 के। तो जाहिर सी बात है पहला वाला इंसान ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो बोला गया हु गेट अ बेटर डील इन टर्म ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट परसेंटेज डिड ही सेल दैट आइटम। तो यानी ए को प्रॉफिट ज़्यादा मिला, और वो भी कितने से, तो यहाँ पर जो है इससे कितना ज़्यादा है मेरे भाई, आप यहाँ पर ये बताओ। तो यहाँ पर नहीं, ज़्यादा नहीं बोला गया, कितना से, एंड बाई व्हाट परसेंटेज डिड ही सेल दैट आइटम, तो ए को मिला 6.25 पे, ज़्यादा प्रॉफिट मिला ए को, वो भी कितने का 6.25 का। ध्यान रखना है, जो हम आपको अक्सर पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये सवाल देखो, लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं इस सवाल को लेकर के, बच्चे मेरे से आए ऑफलाइन में पूछने कि सर ये वाला सवाल का आंसर क्या होगा। मैंने देखा हमारे डाउट टीचर के आगे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी इस सवाल को लेकर के, और जबकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है इस बात को लेकर के। लंबे लंबे सॉल्यूशंस जो है टेलीग्राम में सर्कुलेट हो रहे हैं, आप पढ़िए इस बात को। कहा गया था एज ऑफ ए ट्री डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रिंग, यानी अगर पेड़ की जो आयु है ना उसमें कितने रिंग है उसके ऊपर में डिपेंड करता है, और वैल्यू ऑफ ट्री इज प्रोपोर्शनल टू एज, और अगर वैल्यू निकालना है तो उसका तुम एज निकालो मेरे भाई यहाँ पे। मतलब आसान भाषा में बोलें तो जो वैल्यू है वो एज के ऊपर में डिपेंड है, और एज जो है वो रिंग के ऊपर में डिपेंड है। इस तरीके की बातें यहाँ पर है। अब उसके बाद में कहा गया कि एक ट्री में 40 रिंग है तो उसकी उम्र 50 साल है। 40 रिंग है तो उम्र कितनी है, 50 साल है। और अगर 50 साल की उम्र है तो यहाँ पर वैल्यू है मेरे भाई 50,000। कहा गया अगर 30 रिंग है तो उम्र कितनी होगी और वैल्यू कितना होगा। मैं सिंपल एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ देखो, अगर 40 रिंग है तो उम्र कितनी है 50 साल, तो 30 रिंग पर उम्र कितनी होगी, सिंपल सी बात है। यानी 40 रिंग है मेरे भाई तो उम्र है कितना 50 साल, तो अगर यहाँ पर 30 रिंग है तो उम्र कितना होगा, तो x साल, बस बात खत्म। यहाँ पे आप देखोगे तो बोलोगे सर ये देखिए 0 से हमारा 0 खत्म, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 से 2 बार में, और 2 से हमारा कितनी बार में 15, 75 का आधा, जैसे x अगर हम यहाँ ले जाते हैं तो 75 का आधा कितना होगा, तो 37.5, यानी अगर हम उम्र की बात करें तो कितना हो जाएगा 37.5। दो ऑप्शन में 37.5 विराजमान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमसे ये कहा गया कि सुनो, अगर तुम्हारे पास में 50 साल की उम्र है ना, या तुम अगर ऐसे मानो, ऐसे देखो 40 रिंग है तो कीमत 50,000 है, अगर 30 रिंग होगा तो कीमत कितनी होगी, 30 रिंग होगा मेरे भाई तो कीमत कितनी होगी, एक सेकंड में बता रहा हूँ। 37.5 वाला एक ये ऑप्शन है, और यहाँ पर एक ये ऑप्शन है। 40 रिंग के लिए मुझे 50,000 रुपये देने पड़ते हैं, तो मैं उससे कम दे रहा हूँ, उससे कम रिंग ले रहा हूँ, यानी 30 रिंग, तो कीमत भी 50,000 से कम होगी, ये 50,000 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। बाकी अगर आपको ज़्यादा दिमाग लगा करके करना है तो सेम तरीके से 40 रिंग की कीमत कितनी थी, तो बोलोगे गुरुजी 50,000 थी यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है वो 30 रिंग की कीमत कितनी होंगी, तो 30/x, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 37,500 ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये नीचे वाला जो है अपने आप का 1000 गुना हुआ है, तो ये भी वैल्यू अपने आप की 1000 गुना हो जाएगी, और तुम्हारा आंसर इसका 1000 गुना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आएगा। आ जाओ, ये तो इस बार का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, आप इसे मान करके चलो आज तक एसएससी के इतिहास में सर्कल का इक्वेशन पूछ लिया, लेकिन स्फीयर का इक्वेशन पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, और पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपका आया है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर पूछा गया है। कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल है, हम इसे बनाएंगे। स्फीयर के जो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं ना, वो तुम्हारा क्या होता है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर ए बी और सी नाम का कोऑर्डिनेट होता है, और उसके बाद में अपना उसका एक रेडियस दिया गया होता है आर नाम का। तो इक्वेशन बनाते कैसे हैं पता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर मेरे भाई z माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा तुम्हारे आर के स्क्वायर के।
ये सीधा सीधा एक स्फीयर यानी गोले का मेरे भाई इक्वेशन होता है। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर इसको उड़ाना कैसे मैं सीधा सीधा वो बताऊंगा। आप अगर यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर x, जब आप माइनस कर रहे हो तो इसका उल्टा ले लो, -1 का उल्टा कितना ले लो, +1 ले लो मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर y हो गया, 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर z हो गया, और -3 का उल्टा हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके, r के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर के। अब एक छोटी सी बात, ये सारा का सारा इक्वेशन दिया गया है ना, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 2x। आप यहाँ पर देखो, यहाँ -2x है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और एक ही जगह पर -2x है, मतलब यही वाला इक्वेशन सही है, बाकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई यहाँ पर। जैसे अब यहाँ देखो माइनस का आपका 4y मिलेगा, अब -4y आपका कहाँ पर है, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन में, तो ये आंसर है। तो इस बिहाफ पर आप चेक कर सकते हो, इस बिहाफ पर आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर प्लस का 6z प्लस एक ही जगह पर है, तो यही आंसर है। तो इस तरीके से पूरा कभी हल नहीं करना होता, छोटी बातें आराम से आप इतना बना सकते हो। उम्मीद तो कर रहे होंगे बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक छोटा सा काम अभी करना है, फटाफट यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए यार बहुत मेहनत लग रही है। रात के अभी जो है आप देख सकते हो टाइम, यहाँ पे रात के 3:30 बज रहे हैं, अभी 3:29, ठीक है। और 3:29 पर भी हम लोग इस क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से, ताकि एक बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिले। सुबह 9 बजे मेरी क्लास भी है, तो अभी मैं घर भी जाऊंगा, खाना भी खाऊंगा, ठीक है। फिर मेरे 4:30 बज जाएंगे खाना वाना खाते खाते, और फिर 8 साढ़े 8 तक उठ के फ्रेश व्रेश होकर फिर ऑफलाइन में मैं पढ़ाने भी चला जाऊंगा। क्या करूं मेरे भाई, हर जगह पर जो है सारे काम करने थोड़े ज़रूरी हैं। ऑफलाइन में भी क्लास लेनी है, आप लोगों के लिए भी लेना है, और यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग भी करना है। कभी मैंने ये जीवन में नहीं सोचा कि यूट्यूब है तो फ्री की चीज़ है तो टाल दो, ठीक है, एप्लीकेशन है पैसा मिलता है तो पढ़ा दो। मेरे लिए कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें की महत्व ही नहीं रही। हमेशा ये रहा कि अगर कोई कंटेंट आया है, कहीं पर किसी तरह के सवाल पूछे गए हैं जिसको लेकर के बच्चे परेशान हैं, तो उसको पढ़ाया जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसको आसान बनाया जाए, ठीक है। और आज इसी उद्देश्य के साथ में हमें और मेरी पूरी टीम जो है अभी यहाँ पर जगी हुई है, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों से बस इतना सा आग्रह है मेरे भाई की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और बाकी कोई भी मेरा भाई जो है एकदम शून्य लेवल से एकदम गणित पढ़ना चाहता है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बता रहा हूँ, हक से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोई भी मेरा भाई जो पूरा गणित पढ़ना चाहता है, तो आराम से मैथ स्पेशल VOD 2.2 बैच लेकर के तैयारी कर सकता है। इसके अंदर में मैंने कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस पढ़ा रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। अभी इनफैक्ट आपके जितने भी मेरे भाई सवाल है, वो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आया है। जितना मैंने पढ़ाया ना मेरे भाई, सारा का सारा यहीं से आपका आया हुआ है। तो आप बहुत आसान तरीके से यहाँ पर जो है इसको बढ़िया तरीके से लेकर के पढ़ सकते हैं। इसकी फीस जो है वो 699, और इसकी जो वैलिडिटी है वो मेरे भाई लाइफ टाइम है। अगर हम बात करें कहाँ से मिलेगा, तो हमारे एप्लीकेशन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलेगा, और ये उसके इंक्वायरी नंबर है। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप इस पर पूछ करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए, हमारे चंद सवाल और बाकी रह गए, हम लोग उसको जो है पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। आइए अगला सवाल देखिए, और ये आपके इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 1 सेकंड में ये बन जाएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक लैपटॉप का चार्जर जो कि 2540 में बेचा जाता है कैश में, अगर आप डाउन पेमेंट में लोगे तो इतने की डाउन पेमेंट करनी होगी और इतने की इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी 1 महीने के बाद में, तो बताओ रेट कितना है। यानी कहीं ना कहीं जो हमने पैसा लिया है वो हमारा कितना, तो 2540, और सामने वाले को जो हमने अमाउंट दिया है वो हमारा कितना है, 1340 और 1205, यानी ये कहीं ना कहीं 2545। तो यहाँ पर जो है हमारा ब्याज कितना बना मेरे भाई, यहाँ पर ये बताना। तो बोलोगे सर जो ब्याज जो आता है वो कैसे आता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, यानी 5 रुपए का ब्याज आता है ना। ये ब्याज किसके ऊपर में आया, ये 5 रुपए का ब्याज किसके ऊपर में आया। तो आप बोलोगे सर देखो, मान लो कि वो वस्तु 2540 रुपए की थी, आपने 1340 रुपए दे दी थी, यानी 1200 रुपए आपको देने थे, लेकिन आपने उनसे मोहलत मांगा कि भैया हम अभी नहीं दे पाएंगे, हम बाद में दे पाएंगे। तो इसीलिए इस पैसे को आपने बाद में देने को ठाना, और जब आपने इसको बाद में देने को ठाना, तो यहाँ पर इसके ऊपर में ब्याज लगेगा, और कितना लगेगा, 1 महीने का। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो ब्याज लगेगा वो लगेगा P इंटू हमारा हो जाएगा R इंटू टाइम 1 महीना, जिसे अगर हम साल में बदलेंगे तो 12 हो जाएगा, और बट्टे में मेरे भाई 100, 1200 से 1200 खत्म, R का मान 5 आएगा, ऑप्शन नंबर जो C है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को मेरे भाई यहाँ पर। अब इसी इंस्टॉलमेंट का एक और सवाल आया है, लेकिन इसमें तो एक इंस्टॉलमेंट है, उसमें थोड़े ज़्यादा हैं, और वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है। आप यहाँ देखो, इस क्वेश्चन नंबर 36 में मैं थोड़े 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर के आया था। टॉप 30 मैंने कहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो 5-6 क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कहा गया कि रहना डिसाइडेड टू बाई अ स्कूटी दैट कॉस्ट ₹40,000। शॉपकीपर ने एग्री किया कि हम तुम्हें देंगे 25,000 रुपए के डाउन पेमेंट पे, और 4,000 रुपए हम जो है हर महीना तुमसे वसूलेंगे, किसके नाम पर, तो ब्याज के नाम पे। कहा गया तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें उसने यहाँ पर दिया हुआ है।
मैंने हमेशा कहा है कि इंस्टॉलमेंट के सवाल कभी भी वैल्यू के साथ में नहीं बनते, इंस्टॉलमेंट के सवाल तो रेशियो के साथ में बनते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम रेशियो लगा देते, लेकिन उसमें रेशियो लगाने में हमारी ऐसी तैसी और होती, तो हम ये घटिया काम क्यों करें। अगर आपको इसमें रेशियो ही लेना है तो आप तीनों का कॉमन फैक्टर ले लो, यानी 3 0 3 0 3 0 खत्म। तो आसान भाषा में बोलेंगे तो उसने सामान लिया था 40 रुपए का, 25 रुपए की उसने डाउन पेमेंट कर दी थी, और जो बाकी 15 रुपए थे उसने यहाँ पर कहा था कि मैं इंस्टॉलमेंट के माध्यम से चुकाऊंगी 4 रुपए की। तो यानी बेसिकली बात करें तो पैसा उधारी कितना लिया था, तो 40 रुपए की स्कूटी थी, अमाउंट कितनी दी थी, 25 रुपए की डाउन पेमेंट, और 4 रुपए की 4 किश्तें उसने दी है, जो कि आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हर महीने 4000 की नगद अग्रिम राशि के रूप में इतने, देखो यहाँ पे दुकानदार ने 4 महीने तक हर महीने इतना की नगद अग्रिम राशि लिया, इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो डाउन पेमेंट ऑफ 4000। तो मैंने कहा था ना ये 3 0 और यहाँ पर जो है 3 0 खत्म करो। आर्टिकल 40 रुपए का, डाउन पेमेंट 25 रुपए का, और उसके बाद में 4000 का यहाँ पर जो है मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो वही बात है, 4 रुपए के 4 मंथली, 16 16 25 कितने, 41 रुपए। तो मैंने सामने वाले से लिए हैं 40, मैं दे रहा हूँ 41, तो मेरा ब्याज कितने का, तो 1 रुपए का। तो मेरा ब्याज है मेरे भाई 1 रुपए का। जैसे मैंने यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ब्याज दिखाया था, वैसे यहाँ पर भी ब्याज है। लेकिन यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग वे में ब्याज है। यहाँ पर ब्याज कितना है तो आप देखोगे तो मेरा 1 महीने तक जो ब्याज चलेगा, देखो 40 रुपए की वस्तु थी, 25 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी थी, तो 15 रुपया मेरे भाई बचा ना। यानी जो मेरा ब्याज चलेगा वो पहले 15 रुपए पे चलेगा, फिर उसके बाद से मैं इसमें से 4 रुपए की इंस्टॉलमेंट भर दूंगा, 11 पर चलेगा, फिर 4 की भर दूंगा मेरे भाई 7 पर चलेगा, फिर 4 की भर दूंगा 3 पे चलेगा। और सभी लोगों पर ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, पी है, ये हमारा आर है, ये हमारा टाइम 1 महीना है, और बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ 12 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करिए, अपना आंसर लेकर के आइए। तो आप सीधा सीधा पता है क्या बोलेंगे, 1200 है तो यहाँ गया तो हो जाएगा 1200 सर, और यहाँ 10 और 11 21, 21 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 36 हो जाएगा। ये बराबर है किसके, आर के। 15 11 26, 26 10 36 हो जाएगा। 1200 से काटोगे तो सर 100 बार में, और 12 से काटोगे 3 बार में, और 100/3 तो पूरी दुनिया को पता है यहाँ पर कितना होती है। तो लगभग लगभग आपका नियर अबाउट अगर हम बात करेंगे तो आपका 33% के करीब में होती है। तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 33.33%। ये हमारा जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जब आपने 40 रुपए में से आपने 25 रुपए की स्कूटी की डाउन पेमेंट कर दी तो 15 बचा, फिर 15 में से 4 गया 11 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, 10 11 21, 21 15 36 बिल्कुल हमारा सही है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर कितना प्यारा सवाल है और क्या बोला गया, जरा सवाल में पढ़िए। कहा गया बाय डिक्रीजिंग 17 डिग्री फ्रॉम ईच ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल द रेशियो ऑफ देयर एंगल आर 3 4 एंड 7, द मीडियन यहाँ पर क्या होगा। मतलब अगर मानो मेरे पास में 3 एंगल है, हर किसी से मैंने 17 17 17 डिग्री कम किया है, 17 डिग्री कम किया, 17 डिग्री कम किया, 17 डिग्री कम किया, तो यहाँ पर जो है वो बच गए किस रेशियो में, तो यहाँ पर जो है 3 4 और 7 के रेशियो में बच गए। तो आप मुझे बताओ, अगर 1 से 17 निकाला है तो 17 17 17 तीनों से 51 निकाला होगा, 51 निकाला होगा, तो ऐसे मान करके चलो 180 डिग्री में से मेरे भाई मैंने 51 निकाल दिया, तो मेरे पास में बचा कितना, 129। बचा कितना, 129, यानी इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 129 आएगा। तो आज अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर ये जो 129 है ये हमारा कितने का वैल्यू है, तीनों का सम है, मतलब 7 3 10 और मेरे भाई 4 14 का मान है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला है रेडियन मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट का मतलब कितने का मान पता करना है, तो 7 का। ठीक है, अगर हम इससे काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 64.5। अब ये 64.5 मेरे भाई आ तो गया यहाँ पर, लेकिन क्या ये एंगल है, नहीं, ये तो 17 डिग्री निकालने के बाद की वैल्यू है, इसको वापस 17 डिग्री दो, तो यहां पर बोलोगे सर ये 64.5 था और इसमें मैंने जो है वो 17 डिग्री अभी दे दिया है, तो यहां पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 81.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 81.5 डिग्री है, लेकिन इसको इन्हें मान जो है वो रेडियन में चाहिए कि ये रेडियन में कितना है। अब आप देखो यार 64 17 81 हो गया आपका, इन्हें रेडियन में बताना है, तो याद रखना 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो यहाँ पर कितना होता है, π/180 रेडियन, इतना होता है। तो 1 डिग्री का मान इतना, तो इतने के लिए क्या करेंगे, तो वही बात है 81.5 का मेरे भाई जो है वो गुना करेंगे किससे, तो π/180 से। होना जाना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर नीचे 10 आएगा, 5 से काटोगे 2 बार में, और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 163 बार में ये चला जाएगा। ऊपर में देखोगे 163 पाई, नीचे में देखोगे 360, और ये तुम्हारा मन करेगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है को टिक करके आगे बढ़ जाने को। तो दीज आर वेरी बवाल क्वेश्चंस। चलो आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया।
अगला सवाल है लाभ और हानि का 27 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। व्हाट इज द डिस्काउंट दैट रोहन शुड ऑफर ऑन द रिमेनिंग 8000 ऑफ ए लैपटॉप। ये क्वेश्चन भाई 1% मेरा मूड नहीं है बनाने का, और एक सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि बहुत आसान है, और इसका जो आंसर है वो मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, ताकि मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ जो है आप लोगों के लिए 100% यूटिलाइज हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। तभी तो मुझे लगेगा कि यार मैंने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, और पता चले यहाँ पर एक क्वेश्चन भी वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो वो रट ही रहे हैं, और रटने वाला तो मुझे आपको बनाना नहीं है। खत्म है। ये सब हल्के फुल्के सवाल है। एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, और यहाँ पर उसको देख लीजिए। हालांकि एक सवाल ये भी है 1 सेकंड वाला, ये मेरे फॉर्मूला बुक में बहुत ही तरीके से दिया गया है, आप इसे बना सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान जब 45 होता है तो याद रखना 1 + 10 अल्फा, एक सेकंड वाले फॉर्मूले हैं ये। 1 + 10 अल्फा 1 + 10 बीटा का मान 2 होता है, तो एक्स का मान कितना होगा, 1 होगा। ऐसे सारे के सारे कंसेप्ट मेरे भाई आपके इस फॉर्मूला बुक में दिए गए हैं, और इंडिया में सबसे नंबर 1 किताब है मैथ्स की। ये मैं नहीं बताता हूँ, ये बच्चे बताते हैं। फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, हर जगह पे ये नंबर 1 पे ट्रेंड करता है, ठीक है, और हर जगह पर बहुत ही बेहतर तरीके से जो है इस किताब के अंदर में सारे कंसेप्ट दिए गए हैं। तो आप इसे फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, जहाँ से हो सकता है वहाँ से मंगाइए, और बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी को जोड़ दीजिए। ये सवाल सीएचएसएल का अगर आप देखोगे आपको लगेगा कितना टफ सवाल है, कुछ नहीं है। आप यहाँ पर ये बात देखिए, कॉट अल्फा की वैल्यू P/Q है, और हमसे ये सारा मान पूछा गया है। मेरे सारे ऑप्शंस नंबर के फॉर्मेट में है। मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने ट्रिगो में क्या सिखाया, हमेशा वैल्यू पुटिंग सिखाया कि नहीं सिखाया? क्या इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते थे? आप यहाँ पर एक बात बताइए, अगर आप यहाँ अल्फा को 45 मान लेंगे तो मेरे भाई क्या नुकसान हो जाएगा आपका, बताइए। तो अल्फा को अगर आप 45 मान लेंगे तो यहाँ पर कॉट 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यू यहाँ पर चला जाएगा, तो आप बोलेंगे सर पी और क्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मेरे भाई पी और क्यू बराबर हो जाएंगे तो आप ये बताओ, ये जो पी कॉस अल्फा है, तो यहाँ पर जो क्यू है, ठीक है, क्यू भी किसके बराबर, पी के बराबर, और चूंकि 45 है तो कॉस अल्फा साइन अल्फा बराबर होते हैं, तो यहाँ पर जितनी वैल्यू इसकी आएगी उतनी ही वैल्यू इसकी आएगी, तो ऊपर वाला पूरा भाग कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला पूरा भाग मेरे भाई 0 हो जाएगा। उसी तरीके से p² - p² ये भी कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कितना आएगा, 3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर है, क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, उसका हो जाएगा डी, बस बात खत्म। तो यहाँ इतने से बड़े सवाल को भी आप चंद सेकंड के अंदर में बना सकते थे। जो कंसेप्ट मैंने हमेशा सिखाया ट्रिगो में आपको, वैल्यू पुटिंग का, आप उस कंसेप्ट को लगा सकते थे। समझ गए मेरी बात को? अभी जो मैं आपको ये सेशन करा रहा हूँ, इस सेशन का मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा फ्री पीडीएफ आपके अपने इसी टेलीग्राम पर मैथ्स बाई आदित्य रंजन पे आपको मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को लेकर के? पूरा का पूरा आपको जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो यहाँ पर मिल जाएगा, और डाउनलोड करके आप वहाँ से पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं।